तरीके से हैदराबाद में अखिलेश यादव ने जो है प्रदेश की सरकार को लेकर के साथों से निशाने साधे हैं, उनके विकास को लेकर के भी कई आरोप लगाए हैं, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन को लोगों ने 5 साल तक झेला है और सब चीज़ें बहुत गंभीरता के साथ देखी हैं और लोगों को अंदाजा था कि शायद सरकार ऐसी ही होती होगी। लेकिन 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार और 2014 से केंद्र की सरकार, पूरा परसेप्शन ही बदल गया। एक ज़माना था जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते थे और विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डंके की चोट पर कहा है कि नौकरियां निकलती थी और भाई भतीजा झोला लेकर के निकल जाते थे वसूली के लिए। मैंने देखा है, मैं मुजफ्फर से विधायक हूँ। बच्चे उनके समय में जब परीक्षाएं होती थी तो बोर्ड पर नकल होती थी और बोर्ड पर इमला बोल करके नकल होती थी, सब लोग नकल टेपते थे और 40% वाले के 80 नंबर आते थे और 80% वाला पीछे रह जाता था। बच्चों को नौकरी के अवसर नहीं मिलते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिनेश शर्मा जी जब डिप्टी सीएम रहे और शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया, नकल को खत्म करने का काम किया, जिसके कारण से एक पारदर्शिता परीक्षा के अंदर आई, समय पर परीक्षाएं हुई, उनका रिजल्ट आया और नौकरी के अंदर भी लगभग 9 लाख नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति हुई है। 9 रुपये का भी खर्चा किसी ने नहीं किया हुआ, 1 रुपये की चाय का कोई गुनाहगार नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते थे, भाई भतीजे को यहाँ पे लखनऊ भेजना पड़ता था दलाल ढूंढने के लिए। कोई दलाल मिल जाए, कोई पैसा लेने वाला मिल जाए, कोई नौकरी पक्की कराने वाला मिल जाए, सारे होटल बुक रहते थे, सारे ऑफिस बुक रहते थे, विधानसभा के आसपास गलियों में दलाल घूमते रहते थे और परिवार का एक व्यक्ति मकान गिरवी रखने के लिए और घर गिरवी रखने के लिए सौदेबाजी करता था। ये स्थिति थी। आज 9 लाख नौकरियों के अंदर 1 भी रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये हम सब घर से कह सकते हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपनों की राजनीति बनाना जमीनी राजनीति, यानी कि उन्होंने साफतौर से ये कहा है कि केवल भाषण देने से राजनीति नहीं होती, विकास नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी भाषण देते कहाँ हैं? योगी आदित्यनाथ जी सुबह 5 बजे उठते हैं, 8 बजे काम पे लग जाते हैं और रात को 11:30-12 बजे तक काम करते हैं। लगातार उनकी तीव्र गति रहती है। जनता से संवाद, जनता की समस्याओं को सुनना, फिर क्षेत्र में घूमना। कोरोना जैसी महामारी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने जिलों के अंदर जाकर ट्रैकिंग करने का काम किया। उन महिलाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ जो नर्सिस थी, जो हमारी बीएलओ थी, नर्सिस थी और हमारी आशा बहनें थी। उन सबका किस प्रकार से घर घर जाकर ट्रैकिंग कराने का, घर घर सर्वे कराने का काम किया। शायद कोई मुख्यमंत्री होता तो प्रदेश के अंदर विनाशलीला होती। एक बड़ा गर्व हमको मुख्यमंत्री के ऊपर है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, हमने ड्रोन को, हमने ई फर्टिलाइजर को, हमने मेडिकल केयर के अंदर और तो और जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं जो उनके समय में 27 मिनट की होती थी, आज उसको घटा करके हमने उसका टारगेट टाइम 7 मिनट करने का काम किया है ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हॉस्पिटल के अंदर शानदार सुविधाएं, रेलवे की कनेक्टिविटी, आरआरटीएस पहली बार हमारे मेरठ तक पहुंचने का काम हुआ, जो मुजफ्फर तक भी पहुंचेगी। हिंदुस्तान की पहली आरआरटीएस जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई। नेशनल एक्सप्रेसवे, हाईवेज, गंगा एक्सप्रेसवे, इसे पानी का, नहरों की सफाई, टेल तक, राजमाहों की सफाई, नालियों की सफाई पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है, कभी नहीं हुई। आप आइए हमारे विभाग के अंदर, आईटीआई के अंदर, वहाँ आपको टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, प्लम्बिंग के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए हमने कितना शानदार काम किया है। लगभग 8,000 करोड़ रुपये लगा करके हमने आईटीआई को नया रूप देने का काम किया। आप जाइए, सर्वे करिए, तब आपको पता लगेगा कितनी तकनीक के साथ अपने युवाओं को एक्सपर्टाइज उनकी हम बढ़ा रहे हैं। और हमने माध्यमिक स्कूलों तक, प्राइमरी स्कूल तक स्मार्ट क्लासेस भेजने का काम किया है। कभी अखिलेश जी सरकार में चीज़ नहीं होती थी। अगर आपको तकनीक देखनी है तो प्राइमरी स्कूल में जाइए सरकारी, और वहाँ आपको स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी। आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी। कभी समाजवादी पार्टी सरकार में ये चीज़ें नहीं होती थी। सर, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया उत्तर प्रदेश की। किस बात की? कि लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है। कहना बहुत आसान है, भाषण देना बहुत आसान है, सब जानते हैं। आप मुझसे मत पूछिए, प्रदेश की जनता से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, व्यापारी से पूछिए, उद्यमी से पूछिए, किसान, खेत पे काम करने वाले किसान से पूछिए। खेत पर किसान पानी देने के लिए आता था,
रात को बिजली आती 2 घंटे के लिए, भरी सर्दी के अंदर। जब रात को 10 बजे आता था 12 ऑन करता था, 1 घंटे में बिजली भाग जाती थी। 1 घंटा इंतजार करता था, फिर वापस आता था। और जब वापस आता था तो मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। और जब मोटरसाइकिल चोरी थाने के अंदर गया तो थाने में FIR नहीं होती थी। और अगले दिन जब 12 चलाने दोबारा आता था रोता हुआ, तो मोटर चोरी हो जाता था, FIR दर्ज नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में जितना व्यापारी का दोहन, शोषण, उगाही, चंदे की उगाही भी और टैक्स की उगाही भी और गुंडागर्दी की उगाही भी, चौथ वसूली उसके अंदर होती थी, आज ये बीजेपी सरकार में नहीं होती है। मुजफ्फरनगर के अंदर 80 स्टील प्लांट में से 70 स्टील प्लांट इनकी सरकार में बंद हुए हैं। लोग पलायन कर रहे थे, आज वो दोबारा पुनर्जीवित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी करने का काम किया है। अखिलेश जी कुछ भी बोलें, जनता को फर्क नहीं पड़ता है कि जनता जानती है एक शानदार परसेप्शन, शानदार विश्वास, एक भरोसे की सरकार, विश्वास की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता भरोसा कर रही है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर, सर्वोत्तम प्रदेश की ओर लगातार प्रगति कर रहा है। सर, उन्होंने 100 डायल को लेकर के भी कहा कि जब उनकी सरकार थी तो 100 डायल शुरू किया गया था, वो लोग समय पर पहुंचते थे, लेकिन अब जब से जो है सरकार गई तो डायल 100 भी लगातार काम करना बंद कर दिया, 112 किया गया, उसके बाद से कई चीजें देखने मिली। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डायल 100 112 किया गया। 112 नई तकनीक सिरे से लागू करने के उसको 112 किया गया ताकि उसकी अप्रोच जल्दी हो, उसका पहुंच जल्दी हो। और आज का रेस्पॉन्स टाइम मात्र 8 मिनट है, जो उनके समय में 25 से 27 मिनट होता था। वो तो आंकड़े हैं, ऑन पेपर है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वो चीज़ें धरातल पर हैं। 25 मिनट के रेस्पॉन्स टाइम को हमने 8 मिनट करने का काम किया, एम्बुलेंस का भी और पुलिस का भी। तो चीज़ें अखिलेश जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता को गुमराह ना करें। जनता सब जानती है और सबको जानकारी है कि आपने कैसा जनता का दोहन करने का काम किया और योगी जी कितना शानदार तरीके से अपनी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सरकार में जो किसानों की मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई किसान नहीं मरा, एक व्यक्ति का नाम बताइए। पिछले 5 वर्ष में किसानी के नाम पर, देखिए कोई आत्महत्या करता है अलग विषय है, पर किसानी के नाम पर एक भी केस नहीं हुआ जिसमें आत्महत्या करने का पिछले 5 वर्ष के अंदर कोई घटना हुई हो। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ। उनके पास कोई नाम हो तो नाम पते से उसको प्रकाशित और प्रसारित करने का काम करें। और किसान कितना संपन्न हुआ उसकी चर्चा मैं करता हूँ। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश आता हूँ, गन्ने की हमारी भूमि है और गन्ने के अंदर इनके समय में शुगर मिलों का भुगतान, गन्नों का भुगतान 5-5 साल तक नहीं होता था। किसान आत्महत्याएं तब करते थे। बेटी की शादी के लिए लोन लेना पड़ता था, मकान को गिरवी रखना पड़ता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और नितिन गडकरी जी के संकल्प से जब पेट्रोल के अंदर और एथेनॉल मिलने का काम शुरू हुआ है और 12-15 से लेकर 20% तक पहुंचा है, तो शुगर मिल भी संपन्न है, किसान का सही समय भुगतान भी हो रहा है और किसान को अपना गन्ना खेतों में जलाना नहीं पड़ता है, खेत में छोड़ना नहीं पड़ता है। किसान भी संपन्न हुआ है, व्यापारी भी संपन्न हुआ है, इंडस्ट्री भी संपन्न हुई है और श्रमिक का भी पैसा समय से मिलता है। जब श्रमिक का पैसा मिलता है, किसान को पैसा मिलता है, तो पैसा बाजार में जाता है तो व्यापारी संपन्न होता है, व्यापारी का पैसा इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री संपन्न होती है और इंडस्ट्री पर नए नए डेवलपमेंट करती है, इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, तो युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर होते हैं। एक चेन जो इनके समय ब्रेक हो गई थी, उस चेन को पुनर्जीवित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी करने का काम किया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो लचर होती चली जा रही हैं। हमने एम्स खोले हैं, हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हैं, हमने मुजफ्फरनगर के नहीं साथ साथ पूरे प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। लगातार पब्लिक को स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, केयर के लिए, जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि जो 25 मिनट की जो एम्बुलेंस की सर्विस थी उसको घटा करके हमने 8 मिनट करने का काम किया। हाँ सर, उन्होंने साफ तौर से जो है शहरी विकास और मेट्रो को लेकर के भी सवाल उठाया कि मेट्रो को लेकर के जो चीज़ें थी वो भी अब कहीं ना कहीं देरी देखी जा रही है। चल रही है, कानपुर में काम चल रहा है, लखनऊ में काम चल रहा है, सब शहरों के जो 5 मेट्रो स्टेशन है उन सब में काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि RRTS पहली बार मोदी जी के शासन में, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दिल्ली से लेकर मेरठ तक पहुंची है और जल्दी उसको मुजफ्फरनगर तक लेके जाने वाले हैं। पर ये पहली भारत की इतनी बड़ी शानदार RRTS ट्रेन जो इसकी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिलने का काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ।